नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन कुमार झा। अभी हम लोग एक ऐसे जगह जा रहे हैं और एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद रूह कांप उठेगा। अभी हम लोग निकल रहे हैं कोमल के पास। कोमल एक ऐसी कहानी जिसको सुन के आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको कोमल के पास। निकल चुके हैं कोमल के घर और डायरेक्ट वहीं चलते हैं। आमतौर पे बच्चे बचपन में स्कूल नहीं जाने के लिए रोते हैं और मैं थी जो स्कूल जाने के लिए रोती थी, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी। हमेशा से मैं अपने शारीरिक जीवन पे शैक्षणिक जीवन को हावी होने देना नहीं चाहती थी। बीएड इंटर्नशिप के दौरान मुझे विश्वमाया चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर रमन सर से मेरी मुलाकात हुई इंटर्नशिप के दौरान। उस समय मैंने उनके कार्य क्षेत्र और कार्यशैली को देखा, पढ़ा, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई आदमी इतना जमीनी स्तर से कैसे जुड़ा हो सकता है। फिर मैं उनके कार्य को अच्छी तरह से व्यक्तिगत तौर पर उनसे बातचीत हुई। फिर मैंने जाना तो मैं उनके ट्रस्ट से जुड़ गई, क्योंकि उनका कार्य मुझे अच्छा लगा। कहा जाता है कि हौसलों से उड़ान होती है। कोमल की पूरी जिंदगी इस बात के लिए, इस प्रेरणा के लिए जाना जाएगा कि इसने असीम वेदना और असीम कष्ट सह करके भी इस पूरे समाज को एक संदेश देने का काम किया है। कोमल की जिंदगी में आए जितने तकलीफ, जितने संकट, जिस कारण से कई बार व्यक्ति पराजित हो सकता है, कई बार व्यक्ति हार सकता है, कई बार व्यक्ति अपने को व्यर्थ महसूस कर सकता है, उन क्षणों में कोमल ने अपनी जीवटता का परिचय देकर समाज के सामने एक मिसाल प्रस्तुत किया है। मैं कोमल की इस जिंदगी से उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के जीवन में प्रेरणा देखना चाहता हूं जिन्होंने कुछ करने का, कुछ हासिल करने का ठाना है। बहुत बधाई कोमल, आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अपने सफलता के पथ पर अग्रसर रहें, आप ऐसे ही कामयाबी आपके चरण चूमे। बहुत शुभकामनाएं, ढेरों आशीर्वाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोमल की जिंदगी में जो रोशनी आई है, जो अंधेरा छाया हुआ था, उसके लिए डॉक्टर रमन झा जो बखरी के हैं, वो वंचितों, शोषितों और गरीब विकलांग बच्चों को इस ढंग से मुसहर के टोला में जाकर मुसहर के बच्चों को, गरीब के बच्चों को जो कपड़ा नहीं ठीक से पहन पाता है, जो नाक का नेटा नहीं सही से पोंछ पाता है, उसको जब वो प्यार से उठा करके गोदी में खिलाते हैं, तो इससे बढ़कर ये साक्षात भगवान है। और मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर रमन झा इसे भगवान को, उनके विश्वमाया चैरिटेबल ट्रस्ट को जितना लोग जाने और उनसे संपर्क करें, उनसे इस प्रकार के बच्चे सहायता ले सकते हैं। उनसे ये मैं लोगों से अपील करूंगा कि उनकी जो विश्वमाया चैरिटेबल ट्रस्ट है उसको जाने, समझें। कितना कमनीय नाम है, लेकिन जब हम उसके जीवन के संघर्ष पर दृष्टिपात करते हैं तो रोना आ जाता है। लेकिन वह जिस रोग से पीड़ित थी, उसके पैरों की हड्डियां कर गिर रही थी, ऐसी स्थिति में भी उसने अपनी जिजीविका के बल पर, अपने आत्मबल के सहारे एक शिक्षक बनने की लालसा को जिंदा बनाए रखा। और उस घोर निराशा के क्षण में विश्वमाया चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर रमन कुमार झा ने उसे प्रेरणा दी कि रोग से मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, दम तक इससे संघर्ष करना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तभी वह अपने सपनों को भी पूरा कर पाएगी और लोगों के लिए एक उदाहरण भी बन पाएगी।
कोमल की दशा से द्रवित रमन जी ने उसे जीने की प्रेरणा दी, उसके रोग की मुक्ति के लिए देश विदेश के डॉक्टरों से संपर्क किया, उसके इलाज की व्यवस्था, उसके दवा दारू की व्यवस्था में उसकी मदद की, और जो मरणासन्न हो जाती उसका वह पैर काट कर उसे तत्काल उस रोग से मुक्ति दिलाई, और आज वह शिक्षक बनने की दिशा में निरंतर आगे है। उसने एमए की पढ़ाई पूरी कर ली, बीएड किया, और उस दिशा में वह अग्रसर है। जहाँ 5 बहनों में अन्य बहनें अपना घर परिवार बसा रही हैं, उसने दीन दुखियों की सेवा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। अब उसका ध्यान अपने बीमारी से पराजित होने की मानसिकता से उभर चुका है। वह इस संघर्ष में विजयी होकर दुनिया के सामने एक दृष्टांत बनना चाहती है। मेरी शुभकामना है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। यहाँ तो कोई सब दिन जीने के लिए आया नहीं है, तो मृत्यु के सामने आत्मसमर्पण नहीं करके दैनिक बन के मरने के लिए तैयार रहने की अपेक्षा उसने पल पल जीने और उस पल पल का सदुपयोग करने की जो ठानी, उस दिशा में उसने रात दिन परिश्रम किया है। कोमल की यह कहानी मुझे बहुत अभिभूत कर गई, और इस पर एक फिल्म भी बनने की तैयारी में रमन जी हैं। विश्वमाया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अन्य लोगों के सहयोग से वे उसके जीवन को एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में सामने लाने वाले हैं। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं कि अवश्य ही ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे चरित्र जो जीवन का कठोर यथार्थ है, कटु यथार्थ है, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा है कि वह फिर भी जीवन में अग्रसर होती चली जा रही है। चरे बेटी के पक्ष में जो यह व्यक्तित्व है, यह चरित्र है, इसे हम सेटेलाइट पर भी देखेंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इस कार्य में सफलता की मैं पुनः कामना करता हूँ। धन्यवाद। हेलो, नमस्ते। मैं राहुल सोनू श्रीवास्तव, एक्टर डायरेक्टर। आप सबों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर रमन कुमार झा जी के साथ मिलकर और विश्व माया चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से मैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग शॉर्ट मूवी बनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी लड़की की जिंदगी की कहानी है ये, जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मौत को पीछे छोड़ दी, और उसी के सपनों को पूरा करने में डॉक्टर रमन कुमार झा और विश्व माया चैरिटेबल ट्रस्ट ने हर मुमकिन कोशिश की है। उसी लड़की की जिंदगी के ऊपर आधारित ये फिल्म है, जो मैं आप सबों के समक्ष बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। आप सबों के विश्वास और सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद। कोमल के साहस के बारे में किससे तुलना किया जाए पता नहीं। प्रकृति के कुछ अभाव के कारण वो ऐसा हो गया। अगर वो सपोर्ट, उसका पैर ठीक रहती तो शायद परमात्मा के क्या उसमें गुण है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। हम तो उसके साथ रहते हैं। बच्चों के साथ जो पठन पाठन का काम होता है, यह अतुलनीय है। इतने कम उम्र में इतनी अनुभव बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो हम लोग अभी कोमल के घर से सारे लोग गए और सामूहिक रूप से कोमल को एक मिथिला तैलचित्र, एक मोमेंटो और मिथिला पेंटिंग से सम्मान किया गया। उसके सोच, उसके जज्बा को। कोमल सच में एक अद्भुत, एक उत्प्रेरक कहानी बन सकता है। और कोमल को जो विल पावर है, वो विल पावर सच में समाज को दिखाना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कोमल के ऊपर क्राउड फंड से एक शॉर्ट मूवी बनाने का, जिसमें राहुल सर और विश्वमाया चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम एक फिल्म बनाने का प्रयास कर रही है। वो तभी संभव है जब आप सहयोग करेंगे, और सहयोग बहुत ही छोटा सहयोग है। आप 10 सेकंड कोमल के विषय में बता सकते हैं। कोमल की कहानी जब आपको पता चले तो उसके विषय में आप बता सकते हैं, और कम से कम 10 रुपये के सहयोग से क्राउड फंड से एक ऐसी फिल्म जो बिहार को एक अलग प्रेरणा देगा। तो फिर एक विस्तार से हम लोग कोमल के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के